अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बाबा जी आ गए मैदान में और फिर से यहाँ पर एक बार फिर जो है वह माँ जी को टारगेट करते हुए आए हैं। कल उन्होंने अपनी वीडियो में लिखा था कि भाई मेरा जो है रिएक्शन वालों को गवाब, तो अब ये गवाब देने के लिए आए हैं और अब ये आए हैं अपनी बीवी को गवाब देने के लिए। गवाब मतलब जवाब गवाब देने के लिए ये आए हैं और मैं जवाब गवाब बोलूंगी। तो भाई बाबा जी आ गए माँ जी को गवाब देने। माँ जी आप अपनी सीट बेल्ट बांध ले, अब हम गवाब देंगे आपकी तरफ से। अब आप जो है ना आराम से बैठ जाइए और बस हमारे गवाब सुनिए, मतलब जवाब सुनिए। स्पेलिंग गलत लिखते हैं कि फलाने को गवाब, इसको गवाब, इसको गवाब एक वॉइस लीक हुई है इनकी और शलवार बीबी ने वो वॉइस इनको दी है। लाजम उन्हीं ने दी होगी या तो नजमा और आयशा ने निकाली होगी, क्योंकि इनके घर में रहते हैं। तो वहां पर ये कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता है, रसूल का वास्ता, मेरा घर खराब मत करो, मेरा घर खराब मत करो। अपना घर बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, ये बाबा है। ये जो बाबा है ना, ये इन्होंने अपनी वॉइस लीक करवाई है। जाहिर सी बात है ये वॉइस उनके अपने बच्चों के पास होगी जिनको करी होगी, और हेटर्स ने ये वाली वॉइस लीक करी है। और यहाँ पर वो रो रहे हैं और लोगों से गवाब मांग रहे हैं, मतलब जवाब मांग रहे हैं कि मेरा घर जो है वो तबाह नहीं करे। आपने अपनी बीवी का जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो मैं अभी इस पूरी वीडियो में, पूरी डिटेल वीडियो है, आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है। किसी और शख्स की भी यहाँ पे मैं आज वॉइस लीक करूँगी। बाबे के लिए खसूसी पैगाम था, मैंने कहा वो मैं लीक करूँ और आप लोग अपने कानों से सुन लीजिएगा, ठीक है। बाबा जी जो हैं वो बीमार हो चुके हैं और कहते हैं कि भाई सुबह की नमाज जो है वो मुझसे कज़ा हो चुकी है, क्योंकि मैंने नमाज जो है वो कज़ाई पढ़ी है और मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बस आखिरी सांसें चल रही हैं और मैं जो हूँ अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ। भाई आपकी जितनी ज़िंदगी होगी, अल्लाह पाक ने जितनी आपको ज़िंदगी दी होगी आप उतना जी लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करी है बाबा जी। कहता है कि भाई जब भी व्लॉग बनाता हूँ ना, तो आखिरी व्लॉग समझकर जो है ना मैं फुर्सत से बैठ जाता हूँ कि इस बार मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा तो ये मेरा आखिरी व्लॉग है। लेकिन फिर मैं आके बैठ के फिर वीडियो बना देता हूँ। आपको व्यूज़ ही नहीं आ रहे, जाहिर सी बात है। अब जो आपकी एक अदर बीवी रह गई है, पहले उससे मजदूरी कराई, फिर उसको नौकर बनाया, फिर उससे मार मार के उससे पैसे लिए, सारी ज़िंदगी उसको जलील किया, ख्वार किया, और तो और उस औरत से शादी करके और उसके बेटे से, अपनी बेटी की शादी करके, जो उसके बेटे का घर था वो भी उससे, उस औरत से छीन लिया और इसको अपनी दुल्हन बना के बिठा दिया। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं जमींदार हूं, मेरे पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, मेरे पास ये जायदादें, आख थू ऐसी जायदादों पे, आख थू ऐसे ऐसे मकानों पे जो खाली जमीनें खंडर थी। इस औरत को काम करवा करवा के तुम लोगों ने दिन रात नौकरियां करवा के उस औरत के हाथ छील दिए। जब हक देने का टाइम आया तो आपने पीठ दिखा दी और अब आपको बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा नहीं लगना चाहिए। जब औरत अपना हक मांगती है ना, तो फिर वो ये नहीं देखती कि उम्र क्या है और क्या नहीं है। अगर किसी नौकर के ऊपर भी जुल्म करोगे ना, अगर किसी नौकरानी को भी रखोगे ना पैसों से कि मेरे घर का काम करो, पैसे भी दे रहे होगे, लेकिन अगर हद से ज्यादा बदतमीजी करोगे और उसका हक खाओगे ना, तो वो नौकर भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ये तो फिर भी बीवी है तुम्हारी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी इज्जत नहीं की बाबा। अपनी बेटियों से जलील करवाया, अपने बेटों से जलील करवाया, और वो नमक हराम बेगैरत शलवार बीबी से भी जलील ही करवाया है तूने। लखदी बूझा तेरी शक्ल पे, इंशाल्लाह तू दोजक का मजा चखेगी, क्योंकि तू नाफरमान औलाद है शलवार बीबी, तू नाफरमान औलाद है। और हमारे दीन सिखाता है जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है वो इसी दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आग में जलता है। याद रखना, तुम करवा रही हो ना इस बाबे से, इंशाल्लाह तुम्हारे अपने गरेबान में आएगा। कहता है रात मोनी बोली, यानी कि जो मोना है ना, इसकी जो बेटी है मोन, जो इसको मोन बोलते हैं, कहते हैं मुझे लगा कि अब्बू जो है वो चल बसा हो। मोनी है मोना, बताओ जरा, मोना है मुनी है, बताओ जरा। तुमने तो अपने दादाजी को जीते जी ही मार दिया। ये बाबा ने आकर वीडियो में बताया कि मेरी ऐसी हालत खराब थी कि रात मोनी ने बोला कि भाई तुम जो हो, ऐसा लगा था बाबा कि तुम इस दुनिया से फानी हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिंदा थे, क्योंकि इनको ये वाला रिएक्शन जो बनाना था। अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं, अच्छे लोग
अच्छे लोग नहीं रहते। जो गुनहगार लोग होते हैं ना, वो बहुत लंबा अरसा तक जीते ताकि तौबा कर ले, लेकिन आप तौबा ही नहीं कर रहे हो। बाबा जी आप टेंशन नहीं ले, आप इतनी जल्दी नहीं चल बसेंगे, अभी तो आपने तौबा नहीं करी, आप तौबा कर लेना। अच्छे लोग नहीं रहते, जिस दिन आपने तौबा कर ली ना उस दिन आप फिर हो सकता है आसानियाँ हो जाए आपके लिए। ठीक है, आपकी जो बोल रहे हैं ना, मेरी जो नवासी है या पोती है, दोनों है ना आपकी। आप कह रहे थे कि वो मुझे कह रही थी, मोना कह रही थी कि बाबा जी जो है वो इस दुनिया से फ़ानी है, रुखसत हो गए। तो वो शलवार भी कहाँ पे शलवार उतार के बैठी थी? वो नहीं बैठी थी तुम्हारे पास? वो तुम्हारी खिदमत नहीं करी थी बाबे? ये ज़रा बताना ज़रा, वो कहाँ थी जो मोना वहाँ पर बैठ के आपकी खिदमतें कर रही थी? यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि भाई बातें बहुत है और मुझे जो है मेरे कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अवाम को सारी बातें सच पता है और सारा सच आ चुका है। तो फिर क्या ज़रूरत है आपको ये वीडियो बनाने की? मुझे ये तो ज़रा बताएं, आप वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे, क्यों बना रहे? जब आपको ये बात पता है कि सारी बात अवाम के सामने आ चुकी है, तो आप किस लिए आ रहे बार बार आके इन लोगों को जलील करने के लिए? यहाँ पर वही पुरानी बात है जो घिसी पीटी के, भाई झूठ और सच आप लोगों के सामने है और सच जो है वो सबके सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या तकलीफ है? आप खामोशी से नहीं बैठ सकते? सच आए झूठ आए जो भी है हम देख लेंगे, आप क्यों बार बार मुंह उठा के आ रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब आपकी रिस्पेक्ट बंदा कैसे करे? इस आदमी की किस तरह बंदा रिस्पेक्ट करे? मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है मेरे, मुझे ये बता दीजिए इस आदमी को क्या जरूरत पड़ी है वाईटी पर आकर व्लॉग बनाने की और इस तरह के अल्फाज यूज करने की? मुझे ये बताइए। अच्छा जी, रिएक्शन के बीच में वैसे मैं इस चीज़ पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन फिर इस वजह से मैंने कहा चलो कर दूँ। हाँ, फिर ना वो शलवार बीबी की जो छोटी वाली बेटी है ना, मलाक कहती है, छोटे छोटे हाथ ना खिड़की से बाहर करके कहती है, ये जो सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं ना, ये सारे बच्चे मेरे बच्चे। इस बात के ऊपर मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाई। एक एक के ऊपर ना, मतलब छोटा सा हाथ बाहर निकाला हुआ है, एक एक को कह रही है ये जो बच्चे हैं ना, ये जो सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, ये सारे बच्चे मेरे बच्चे। बाबा अपनी जो गंदगी आकर बोलते हो ना, तो इस बच्ची को कमरे में बिठा दिया कर, उसको साथ खड़ा करके रिएक्शन देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। तभी कुछ बोल दूंगी रिएक्शन में, रोस्ट कर दूंगी तो बुरा लग जाएगा। बोलना नहीं चाहती वैसे मैं इस बच्ची को। फिर वही बकवास इन्होंने शुरू कर दी कि मैं जो हूं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, सच और झूठ सबके साथ। भाई तो मत बोलो ना, एक बात कितनी बार रिपीट करते हो बाबे? चुप करके बैठ जाओ आराम से। फोन नहीं है तुम लोगों के पास? घर पे जाके कॉलें करो, घर पे जाके रोना रो। वाईटी पर आकर क्यों वीडियो बना रहे हो? अब यहाँ पे जो फारूक है ना, माँ का लाडला बेटा, अब वो कोने में बैठ जाएगा, नजमा के पल्लू में छुप के बैठ जाएगा। नहीं नहीं नजमा, पल्लू डाल दो, मेरे को छुपा दो, बच्चे आ गया है बाबा मेरी माँ पे बोलने के लिए। अब गैरत नहीं आएगी, अब फारूक नहीं बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी सराइकी में एक मिसाल दी कि भाई सीधी काटी पे वजन डाला जाता है, टेढ़ी पे नहीं डाला जाता, क्योंकि टेढ़ी काटी पे वजन डालेगा तो फिर वजन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और सीधी काटी पे डालेगा तो वजन बर्दाश्त कर लेगा। जैसे कि आप है ना टेढ़ी काटी, आप ही तो है, ये मिसाल तो आप पे बड़ी फिट होती है। आप है वाकई, वो बोलते हैं ना स्टेप फादर इज अ स्टेप फादर। आप लोगों को समझ आ रही है? स्टेप फादर इज अ स्टेप फादर। तो ये वो पूरा जो एक सौतेलापन है ना इस बंदे का, पूरा वही दिखा रहा है। वो सिंड्रेला की माँ देखी थी तुम लोगों ने, जो दो बहनों के साथ एक सलूक होता था और फिर एक के साथ दूसरा सलूक। इस बाबे का वही हाल है, इस बाबे का भी वही हाल है। सिंड्रेला की माँ है ये, वो जो सिंड्रेला की सौतेली माँ नहीं थी, बिल्कुल बाबे का नाम आज से सिंड्रेला की स्टेप मदर है। ठीक है, पूरा वो खुन्नस इसके अंदर भरी पड़ी है, आके बोलता रहता है। अच्छा जी, आज फिर इन्होंने बोला कि भाई मैंने आज जो है ना वो सितारा का व्लॉग देखा है। नाम नहीं लिया, लेकिन ये सितारा की ही व्लॉग की बात कर रहे थे कि मैंने सितारा का व्लॉग देखा है। कहने लगे कि कहने की बात ये है कि भाई सब लोग मुझे बदवाएं दे रहे, जालिम कह रहे कि मेरे से पहले जो थी ना, यानी मेरी बीवी की, यानी माँ जी की पहले से ही ये औलादें पैदा हुई थी, यानी फारूक, शलवार बीबी, सितारा, रुबीना, इन लोगों के नाम लिए कि ये सारे पहले से पैदा हुई हुई थी। और ये बोला कि ये सारे कराची में थे, सितारा भी कराची में थी, साजिद भी कराची में था, मेरे नवासे भी कराची में थे, रुबीना भी कराची में थी। और कहने लगे कि जो मेरा भाई है ना वो भी इसका दामाद है, यानी कि अकबर चाचू की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो रुबीना के हस्बैंड थे। यानी कि ये सारे रिश्तों को पेचीदा करके यहाँ पे ये टारगेट कर रहा है, ये बंदा बैठ के अपनी बीवी को ये टारगेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। तो वो नाराज होकर अपने घर पे बैठी हुई है कि मैं नहीं जा रही, मेरा हक दो। तो वो उसका राइट है यार, मतलब बंदा कब तक जुल्म बर्दाश्त करे? तो ये बंदा फिर आ गया माँ जी को टारगेट करने।
और ये कहने लगा कि अम्मा जो है ना वो उस टाइम काम करती थी, तब किसी ने ये नहीं बोला कि अम्मा उस वक्त काम क्यों करती। इस बारे में रिएक्शन वाले, इस बारे में आपकी बेटियों ने, इस बारे में जो आप अभी बात कर रहे हैं, आपकी शलवार बीबी ने, आप सब लोगों ने, इवन अकबर खानदान, यासीन खानदान ऑलरेडी इस कंटेंट के ऊपर पूरा वाइटी बात कर चुका है, एक बार नहीं हजारों बार कर चुका है। आज आपने इस बात को फिर क्यों उठाया? क्या करना चाह रहे हैं? अपना रिएक्शन लंबा खींचना चाह रहे हैं या बैठ के माजी को गंदा करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे? और यहां पर यह कहने लगा कि मेरे पास आकर इसने सब कुछ बनाया। क्या बनाया है? क्या बनाया उन्होंने? अपनी कमाई से, यानी कि उस औरत ने, आपने उस औरत से सारी जिंदगी काम करवाया, लोगों के घरों में मासी बना के रखा, बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए, क्या बोलते, गंदी जो चादरें थी होटल्स की वो धुलवाई है, तो वो तो अपने पैसों से उसने बनाया। और एक भी 100 रुपया कम होता था तो लात मार के वो पैसे उसे लेते थे कि 10 रियाल कम है, 100 रियाल कम है, 50 रियाल कम है। तो आप तो इस तरह से उससे पैसे ले लेके आपने वो ईंटें रखवाई हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते? और एक बात जरा बताइए, अगर माजी आपके साथ रह रही थी, आपने क्यों घर नहीं बनाया? चले माजी ने आपके साथ रहकर अपने पैसों से अपना एक मकान खड़ा किया, एक ईंट की जो एक होता है ना, वो रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसने कोई 3-4 कमरों का घर बनवाया, ठीक है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपका घर है सऊदी अरब में? आपका घर है बाबा? हाँ, नहीं है। गांव में आपका कोई अपना जाती घर है? नहीं है। जो सलमान के पास घर था ना, जो 2 कमरे का घर था जिसमें बार बार पानी एंटर होता था और वो भी मजबूर हो, उस घर के शिफ्ट हो गया, दूसरे किराए के मकान में रहने लगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने क्या बनाया? आप बोलते हैं ना कि मेरे साथ रहकर ये बनाया, तो अपने पैसों से बनाया, आपका तो नहीं बनाया। आपसे, आपकी जेब से तो नहीं लिया। आपने तो कुछ भी नहीं बना के दिया। उस औरत ने अगर अपने लिए गोल्ड बनाया तो भी अपने पैसों से बनाया है। अगर उस औरत ने घर की ईंट रखी है तो भी उसने अपने पैसों से बनाई है, ठीक है। जिसके घरों में जाके काम करती थी, कावे बनाती थी, शादियों में पूरी पूरी रात खड़े होके वहाँ पे बर्तन वगैरह धोती रहती थी, लोगों को चाय सर्व करती थी, वहाँ पे लोग टिप भी देते थे। और सऊदी अरब में तो बहुत सारे लोग टिप देते और अच्छी खासी भड़कम टिप देते, तो वो टिप वो छुपा लेती थी आपसे। इन्हीं सारी टिप्स को छुपा छुपा के उस औरत ने अगर अपने लिए कोई चीज़ ले ली, तो अब आप आके उस चीज़ का क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं? नहीं नहीं, इसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप जीरो हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, सिवाय ज़मीनों के आपके पास है ही क्या? ना सलमा के पास कोई घर है, ना असगर के पास कोई घर है, हाँ, कुछ भी नहीं है। अरे आपसे अच्छी तो आपकी वो पहली वाली वाइफ थी जो इस दुनिया से फानी हो गई, नजमा की अम्मी, आयशा की अम्मी, उसके पास अपना घर तो था। वो घर भी आपने उससे लेकर वो जो है अपने पास वो जायदाद रख ली। फिर एक घर जो था वो उसने अरबी के नाम पे कर दिया था कि ये मेरा छोटा बेटा है, उसके नाम पे कर दिया, तो वो तो घर उसको मिल गया। आपके पास क्या था? आपसे ज्यादा आपकी बीवियों के पास पैसा और दौलत है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ लोगों का हक झपटना जानते हैं, समझ आइए ना। तो क्रेडिट फालतू में लेने की जरूरत नहीं है बाबा। ओ माय गॉड, ये आदमी उसके घड़ी पे भी नज़र मार के बैठा है, उसके लॉकेट्स पे भी नज़र मार के बैठा है, उसके गोल्ड पे भी नज़र मार के बैठ के। कुछ तो शर्म कर लो आप। आपने नहीं दिया, आपकी टांगे कब्र में लटक रही है। अब आप आकर इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो कि ये आपने दिया। तो यासीन साहब ने दिया है, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। यासीन साहब ने इतना बड़ा घर उसके नाम पर किया, फारूक के नाम पे किया, सितारा के नाम पे किया, उस शलवार बीबी के नाम पे किया, उन सब के नाम पे वो घर खड़ा हुआ है। वो बंदा इस दुनिया से रुखसत फ़ानी हो गया। और आप बताइए, उसने इतना बड़ा घर उस औरत के नाम पे किया, उसके वो तो ऑलरेडी उसके पास काफी सारा कुछ था। आपके पास क्या था? हाँ, आपने क्या उसके नाम दिया? जो जो यासीन साहब की दी हुई जायदादें, जो गोल्ड, जो सारी चीजें, वो सारी चीजों का क्रेडिट आप ले रहे हैं? कुछ तो खुदाए खौफ रखिए। इस दुनिया से सबने जाना है बाबा, इतना झूठ मत बोलिए किसी औरत के ऊपर। यहाँ पर सारा कुछ बोलने के बाद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक सवाल रखूँगा। शर्म कर लीजिए, मुझे शर्म आ रही है आपके ऊपर रिएक्शन देते हुए। कसम खुदा की मुझे इस पे अब रिएक्शन देते हुए ना शर्म आती है। लेकिन ये बंदा मजबूर करता है, बंदा क्या करे, क्या करे भाई, मजबूर है हम लोग। हमारा रिएक्शन चैनल है, जब ये आकर इस तरह की बात करेगा तो हमें आकर इस चीज़ के ऊपर काउंटर करना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बंदे ने बोला कि भाई मैं एक सवाल रखूंगा, और सितारा की अम्मी से बोल रहे हैं कि भाई जाते साथ ही मक्के में इन्होंने कसम खाई मेरे सामने और मुझसे कसम ली कि भाई जाते साथ ही जो है तुम अरबी को घर से निकालोगे। और अब बाबा कह रहा है कि मैंने जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर इसने बोला कि अब इसने काबे के सामने खड़े होकर कसम खाई, अब वो कसम खाए। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पर जवाब पता है कौन देगा? गिलानी देगी। अब यहाँ पर जो है मैं गिलानी के 2 वॉइस नोट है वो मैं चला रही हूँ, उसके पॉइंट ज़रा सुनिएगा आप लोग। बाबा अपने कानों से रुइयाँ निकाल दे, मेरी शहजादी के पॉइंट ज़रा आप सुन लें। मैंने कहा कि भाई तुमने जो इसने आकर मेरे पास 2 वॉइस मैसेज के गुस्से में आई थी, आंटी के लिए, माँ जी के लिए, और सितारा की अम्मी के लिए। माँ जी आपके लिए, ये मेरी बहन है,
आप ही सुनिए, इनके पॉइंट ज़रा सुनिए, ये जवाब आपको है ना ये देगी। मतलब देखो, कहता है कि तुमने कस्में खाई थी, ये वो। भाई कस्में तो उस बेचारी ने तब खाई थी ना जब तुम्हारे साथ उसके मामलात सही थे, जब वो उस बेचारी को पता था कि मुझे कोई संभाल नहीं सकता, मेरी कोई देखभाल नहीं कर सकता, तो फिर उसने कस्में तो खानी थी। तो जब तुम उसके साथ इतना जुल्म करोगे, इतना तुम आके जलील कर रहे हो, क्या क्या उसके ऊपर बकवास कर रहे हो, तो वो तुम्हारी कस्मों का अचार डालेगी। क्या करेगी वो तुम्हारी कस्में? कसम भी कायम तब तक रहती है जब तक कसम जिसके साथ खाई है वो उसका पास रखे, उसका मान रखे। इसने कौन सा मान रखा है? इतना टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक। मैं कहती हूँ आंटी पलट के ना इसके पास आइए, जो मर्जी कर ले, जैसा बाप वैसी बेटियां। सुन लिया, सुन लिया बाबे, ये था मेरी शहजादी का जवाब आपके लिए। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि सिर्फ मैं नहीं सोचती ये सारी चीज़ें, ये जो मेरी बहनें जो मेरे आसपास रहती है ना, वो भी दिल से जुड़ी हुई है सितारा और माजी से। समझ आ रही है? तो ये गिलानी के पॉइंट से मैं टोटली अग्री करती हूँ कि ऐसी कस्मों का क्या फ़ायदा जब तुमने ही कोई मान नहीं रखा, उस औरत का कोई पास नहीं रखा। यहाँ पर बैठ के हर दूसरे दिन बंदा आकर माजी को जो है ना, उस औरत को बैठ के बंदा जलील कर रहा होता है। खुदा को मुंह दिखाना है यार, इन लोगों ने मुंह दिखाना है तुम लोगों को, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये जो साथ निभाने वाली कस्में इन्होंने आकर जो भी बात रखी गिलानी के मुंह से, आपने सुन लिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। मेरे यहाँ पर जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे सुनिए, यहाँ पर ये कहता है कि मैंने अपना इम्तिहान पूरा दिया, मैंने बच्चों को छोड़ा लेकिन इसको नहीं छोड़ा। पर तुमने आकर वाईटी पर जलील किया, अपनी बेटियों से भी जलील करवाया उस औरत को। यासीन साहब की बनी बनाई प्रॉपर्टी की मालिक, उसके साथ तुमने शादी करी। तुमने क्या दिया उस औरत को भाई? मैं तो हैरान हूं यार, माजी को इस आदमी के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं करना चाहिए था। इस घर की मालकिन बन के बैठी रहती, राज करती अपने घरों पे बैठ के। इस आदमी ने तो जलील करके रख दिया है माजी को। और यहां पर कहते हैं कि इसने मेरा कौन सा इम्तिहान दिया? तुमने तो जलील करके, उसको रुस्वा करके, वाईटी पे जलालत दे के, अपने पत्नी बेटी को बिठा के उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करवा के सारी चीजों के तो हिसाब बराबर कर दिया ना। रह क्या गया? उस औरत ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा बाबा, कुछ तो शर्म कर लो बाबा। कसम से मुझे शर्म आ रही है इसको बोलते हुए, क्या करूं मैं, मजबूरी है मेरी भी। उस औरत को जलील करके रख दिया, एक खूटी कौड़ी का नहीं छोड़ा, इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया, मजबूर कर रहे हैं जलील करके ताकि माजी पलट के वापस जाए। मैं कहती हूँ जब तक अपना हक ना मिले ना, घर ना मिले ना, इस बंदे के पास नहीं जाना माजी। अपना घर लो, अपना घर अपने नाम कराओ, फिर जाना, क्योंकि इनको जीतने नहीं देना है आपने। अगर आपने ये किया ना, इनके पास आप गई, तो इस पे आपकी बेटी सितारा की और आप सब लोगों की बहुत बड़ी जलालत है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। बाकी इनकी मर्जी है, मैं तो एज अ रिएक्शन यहाँ पर बात कर रही हूँ। मुझे जो मशवरा, जो भी चीज़ देनी, मैं यही वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। बाकी इनकी मर्जी है, सुनना ना सुनना इनकी मर्जी है। यहाँ पर कह रहा है कि कोरोना के टाइम पे, यार मैं कहती हूँ बाबा खुदा की कसम मुझे गुस्सा आ रहा है अब ना, मेरा दिल कर रहा है मैं लाइव लगा के ना इनकी, मैं क्या बोलूँ, मैं पता है क्या बोल रहा है? कहते हैं कोरोना के टाइम पे मेरा एक सवाल है कि कौन सा इंसान जो है कोरोना वाले के साथ रहता है। कोरोना के टाइम पे माँ जी को कोरोना हुआ था और मैं मुंह में कपड़ा डाल के इसके साथ जो था वो सोता था, इसके साथ पता नहीं खाना देता था, और मैं मतलब कमरे से बाहर नहीं जाता था और मैं इसके साथ रहता था। हालांकि डॉक्टर्स ने भी मना किया, बेटियों ने भी मना किया, घर वालों ने भी मना किया कि बीवी का साथ नहीं छोड़ो, लेकिन मैं बीवी का साथ छोड़ो क्योंकि उसको कोरोना है, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो ये सवाल कर रहे हैं हम लोगों से कि भाई मैंने क्या गलत किया? मुझे एक बात बताइए, मैं झूठ नहीं बोल रही, ऊपर अल्लाह है नीचे मैं हूँ। मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी कोरोना के टाइम पे, ये उस टाइम पे जब कोरोना चल रहा था ना, तो मैं प्रेग्नेंट थी, कुकू पैदा होने वाली थी। आप यकीन करेंगे प्रेगनेंसी में मैं कोरोना हुई हूँ, पता है आपको? मैं कोरोना हुई हूँ, मेरा एक बड़ा वाला बेटा है ना, वो 2 बार कोरोना हुआ है, ठीक है। और पूरे घर में मतलब मेरी सास भी थी, मेरे सास, मेरी ससुर भी थे, मेरे ही साथ रह रहे थे। उनके घर का कुछ मसला चल रहा था, वहाँ पे काम चल रहा था, वो यहीं पर थे, मेरे साथ रहते थे। 4 महीने वो मेरे घर पे रह कर गए। लोगों को मसला नहीं हुआ कि हमारी बहू को कोरोना है, उन लोगों को ये भी मसला नहीं हुआ कि मेरा पोता कोरोना है। वो मेरी सास हर दिन जो है वो पता नहीं कैसा कहवा वो बनाती थी, वो डेली वो मुझे भी लाकर पिलाती थी, मेरे बेटे को भी पिलाती थी। हमारे पॉजिटिव निकले थे यार कोरोना के
टेस्ट, हमने बड़े वाले टेस्ट किए थे, एक जो छोटे वाले होते घर में पॉजिटिव आए, फिर हम लोग नीचे लेबोरेटरी वगैरह जो है घर के साथ, हम वहां पर गए, हमने वहां टेस्ट किया, हम दोनों के वहां पॉजिटिव आए, हमारा बाहर जाना खत्म हो गया। लेकिन घर में जितने भी लोग थे उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ पीते थे। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मुझे कोरोना हुआ है, आप क्यों इतना मतलब बाहर से, कहते हैं भाड़ में क्या कोरोना, भाड़ में क्या कोरोना, वो मेरे साथ ही होते थे घर के अंदर। और मेरे बेटे को तो बिल्कुल ही, मेरे बेटे के साथ दूसरा बेटा भी था, मैं इसको बोलती मत बैठो इसके साथ, नहीं मैं तो बैठूंगा। तो कोई अनोखे नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कोरोना हुए थे, जो घर में आइसोलेट होके बैठे हुए थे। किसी एक को कोरोना होता था तो पूरा घर इकट्ठा होके उस घर में बंद हो जाता था। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है आपने। हम लोग भी कोरोना हुए हैं भाई, वो कोरोना की खांसी आज तक है जो मुझे लगी हुई है, जो जाती ही नहीं है, ये कोरोना की वजह से मुझे लगी थी। वो जरासीम अभी भी है क्योंकि मैंने इंजेक्शन लगवा ली, तो उसके साइड इफेक्ट्स मुझे अलग हुए। आई बात समझ में? और आप यहां पर बैठ के बातें कर रहे हो, आप यहां पर बैठ के ये चीजें कर रहे हो कि कोरोना वाले टाइम पे कोई एहसान नहीं किया है, हर मियां बीवी साथ रहते, कोई तीर नहीं मारा है। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करे। सवाल कर रहे थे ना, जवाब मैंने दे दिया, जवाब मैंने दे दिया आपको। रिएक्शन वालों से सवाल करते हो ना तुम लोग आके कि जवाब देना। मैंने तो कोरोना के टाइम पे भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। पूरी दुनिया में सारे कपल एक ही घर में आइसोलेट होकर बैठते थे, कोई किसी एक को कोरोना होता था पूरी फैमिली आइसोलेट हो जाती थी। यार ये कैसा आदमी है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का इंसान है ये। फैमिलीज में यही होता है भाई, इकट्ठी रहती है हर जगह पे, इसी को तो प्यार कहते हैं। जीना मरना साथ है भाई सबने, ऐसा नहीं होता। यार ये ताने मार रहे अपनी बीवी को कि मैंने कोरोना के टाइम पे इसका साथ दिया। कौन सा तीर मारा है? कोई तीर नहीं मारा, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है। कहते हैं मेरी बीवी को पूरा इख्तियार है आकर मुझे जवाब दे, लेकिन अदब के दायरे में, मक्कारी से नहीं, रोने से नहीं, क्योंकि लोग सब जानते हैं। पता नहीं कौन सी राबिया का नाम लेकर बार बार आखिर ये वाली बात करते हैं, समझ से बाहर है मेरे। आपको क्या तकलीफ है? वो नहीं दे रही है जवाब, क्यों दे वो आपको जवाब आकर? ये पता है फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, आवाजें लगा रहे माँ जी को क्या कर जवाब दो, और है ना रोना धोना मत करना, मक्कारी से आकर जवाब मत देना। अब ये सितारा और सितारा की अम्मी खुद ही डिसाइड करे कि इस आदमी को जवाब देना या नहीं देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या माँ जी को आकर इसको शटअप कॉल देनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो बिग नो। मैं तो चाहती हूँ कि ये आके अपनी तरफ से बातें करके चला जाए, और मैं कहती हूँ इसको रिस्पॉन्स ही ना दे। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता दीजिएगा। कहता है मेरे दरवाजे खुले हुए, जब दिल करे आ जाएं, और मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। भाई मैं आपको यही बोलूंगी कि आपने अपनी बीवी का कक नहीं छोड़ा, पता नहीं वो आएगी भी या नहीं आएगी, वो उनकी मर्जी है, हम तो नहीं रोकते किसी को। लेकिन बस यही बोलूंगी कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपकी मगफिरत करे आपके इस दुनिया से जाने के बाद। जितने आपने गुनाह कर दिए हैं ना, मुझे नहीं लगता, तो बस तगफिरुल्लाह यार, अल्लाह माफ़ करे। मुँह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मेरे। कहता है आके मेरे साथ मतलब मुतालबा करे, मेरे साथ बात करे, मुतालबा यानी मेरे साथ बैठ के बात करे। मैंने सब इम्तिहान दिया और इसने किसी भी बात का के जवाब नहीं दिया। वो क्यों दे आके जवाब? जलील जितना आपने कर दिया काफ़ी नहीं है? मैं तो कहती चुप्पी सबसे बेस्ट है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहता है मुझे फारूक ने सच बोला था कि मेरी माँ की क्या चाल है और क्या चलन है वो तो आपको वक्त बताएगा। ए बेवड़े, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे जो तूने अपनी माँ के लिए इस आदमी के साथ बैठ के अपनी माँ की बुराइयां करी है। अजी ये है आपका बेटा जिसके लिए आप आंसू बहा रही थी, जिसके लिए आप इमोशनल हो गई थी। मुझे तो सुबह का व्लॉग देखते ही मुझे हुआ कि भाई इनको इस तरह से इमोशनल नहीं दिखाना चाहिए था। मैं तो सितारा का वो थंबनेल देख के हैरान हो गई कि ये क्यों लगाया इन्होंने। अब आपको सुकून मिल गया माँ जी बाबे के मुंह से सुन के कि आपके बेटे ने आपके शौहर के साथ बैठ के बोला है कि मेरे वक्त बताएगा कि मेरी माँ की क्या चाल थी। वाह 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 भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई फारूक, सितारा और माँ जी। आप लोग करते रहिए, मैं क्या ही बोलूं। अब देख लीजिए हाजी गुलाम के मुंह से क्या निकला फारूक के लिए, मैं तो सुन के शॉक्ड में हूँ। फारूक ने बोला कि मेरी माँ जो है वो पैसों के लिए रिश्ता रखती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये है माँ का लाडला, इसका वो कमरा बना रहा है कि मेरे माँ के पैरों के नीचे जो है वो जन्नत है और मैं माँ की औलाद हूँ और मेरी माँ सब कुछ है। माँ की दुआ जन्नत की हवा के बराबर है। तो मुझे एक बात तो ज़रा बताना फारूक, अब जो हाजी गुलाम आकर तुम्हारे पर बात करके गया है कि तुमने हाजी गुलाम को ये कहा था कि मेरी माँ की जो असलियत है और मेरी माँ की जो चाल है वो आपको वक्त बताएगा कि वो पैसों के साथ है,
तो आपने ये वाली बात करी। अब मैं देखती हूँ कि तुम आकर शट अप कॉल इस हाजी गुलाम को देते हो, यानी अब सारी आंखें तुम्हारी तरफ है। अब कानों में रुइयां डाल के बैठ जाना, लूले लंगड़े बहरे काणे सब बन जाना, ठीक है ना फारूक एंड सितारा एंड माजी? आपको भी दोनों हाथों से सलाम है। सुन लीजिए हाजी गुलाम ने किस तरीके से आके फारूक को एक्सपोज किया है। अब आप ये नहीं बोल सकती कि हमारा भाई है और हमारा बेटा है, वो आप लोगों की ऐसी बुराइयां करता है। देख लीजिए, हम नहीं कहते कि ना मिले, लेकिन सच्चाई आप खुद ही देख ली। या हो सकता है कि इनकी लड़वाने की साजिश हो। अगर ये इनकी लड़वाने की साजिश है या फारूक के लिए बुरा भला बुलवाने की साजिश है, तो फारूक आकर इनको शट अप कॉल दे और इनको बोले कि मेरी माँ के लिए खबरदार, अगर तुम लोगों ने एक भी गलत शब्द निकाला जबान खींच लूंगा। मैं देखती हूँ कि फारूक आकर अब इस बात पे बाबा को शट अप कॉल देता है, अपनी माँ का साथ देता है, खुद को सही साबित करता है या नहीं। तो याद रखना फारूक, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ना के सौतेले बाप के पैरों के नीचे, समझे? अब तो तुम लोगों का इम्तिहान शुरू हो गया। यहाँ पे ना फारूक का इम्तिहान है। अगर उसने आके बाबा को शट अप कॉल दी तो इसका मतलब है बाबा झूठा है, और अगर उसने आकर खामोशी इख्तियार की इसका मतलब है 1000% जो है वो फारूक ने माजी की बुराइयां करी हैं। तो लेट्स सी, अब आगे आगे चलने वाली बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी ये लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या जवाबी कार्रवाइयाँ होती है। अगर सितारा या माजी ने आकर जवाब दिया तो ये बात यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, आगे चल के बहुत लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि बहुत ही घटिया वीडियो बाबे ने बनाई है। और उसके बाद कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत कुछ है, मेरे अकाउंट में भी पड़े हैं, और पता नहीं जो इनकी जो खेत खलियान है ना, उससे जो इनका रेंट आता है, कहता है 8 लाख जो है वो मैंने मुझे जो आए थे वो मेरे मतलब जो इकामे वगैरह जो फीस थी वो तो किसी ने बोले नहीं, और सब ने कहा कि वो सितारा ने दिए। वो सितारा नहीं दिए थे, वो 5 लाख अभी भी रहते हैं। आपकी बेटी ने अभी तक दिए नहीं है। 3 लाख रुपए सिर्फ दिए हैं नजमा ने, अभी भी 5 लाख नजमा के ऊपर रहते हैं इकामे के। आपकी बेटी के पास है, जाओ अपनी बेटी को आवाज लगाओ, वो दे आपको वो 5 लाख। सितारा क्यों देगी? सितारा ने तो आपके और माजी के 3 दफा पैसे पे किए हैं, ठीक है? और जो नजमा के ऊपर सितारा के इतने सारे उधार हैं, उसमें से एक उधार ये 5 लाख का भी है। समझ आ रही है बात आपके? आपकी बेटी के पास है ना, उसको आवाजें लगाइए। सितारा को क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे आके? ये कह रहे हैं कि भाई इनको शर्म आनी चाहिए, मुझे मेरा नंबर ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मैं इसका कोई दूर का रिश्तेदार नहीं था, मतलब मैं जो हूँ इनकी अम्मी का पति था। अच्छा वो ब्लॉक कर दिया। तुम जैसे इंसान को तो मैं कहती हूँ तलाक ही दे देनी चाहिए, ब्लॉक तो छोड़ो। अपने शरई हक की याद आ जाती है, लेकिन उस औरत को लोगों के घरों में काम करवा के मासी बना के सारी जिंदगी उस औरत को मार पीट के पैसा छीन के, तब वो तुम्हारी बीवी नहीं थी? हाँ, तब तुम्हारी बीवी के हकायक नहीं थे। सरवर चाचा से ही कुछ शर्म कर लो, कैसे उसे अपनी बीवी को इज्जत से बिठाए हुआ। तुम क्या कर रहे हो? सिवाय जलालत के और तो कुछ दिया नहीं है। वो घरों में महारानी की तरह बैठ के पका के खाती है, और तुमने क्या किया है? माँ जी को सारी जिंदगी जलील ही करवाया है। अपना शरई हक इनको याद है, जो हक महर में ज़मीन रखी है माँ जी के, वो अभी तक नाम नहीं करी इस आदमी ने। इसको अपने सारे हकूक हकायक याद है, लेकिन औरत के हकूक हकायक नहीं है। इस ख़ानदान में यही प्रॉब्लम है कि औरत को पाँव की जूती समझा जाता है और अपने आप को ऊपर रखा जाता है, जबकि ये हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारे इस्लाम में दोनों साइडों से जो है मर्द और औरत के एक जैसे ही हकूक है। हाँ, मर्द का जो रुतबा है वो थोड़ा ज़्यादा है औरत से, लेकिन अगर हकूक और हक की बात आई जाए ना, जैसे ये खाना पीना उठना बैठना जायदाद में हिस्से, ये सारी चीज़ें जो हैं बीवी को बराबर की मिलती है। और ये यहाँ पर बैठ के अपनी बीवी से काम करवा के ना, बीवी से आप खाना भी ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकते। इतने हकूक है हमारे, पता है आप लोगों को। मर्जी से अगर बना रही है तो बना रही है। इसने तो लाते मार मार के घरों के काम करवाए इस आदमी ने, और पैसे नहीं, और अब आकर अपने हकूक की बातें कर रहे हो। अपने गरीबान में देख लो एक बार बाबा। और उसके बाद ये बोला कि भाई हक सच की वीडियो अब देखते हैं कितने लाइक और शेयर और कमेंट्स आते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने बोला ना, कंट्रोवर्सी छेड़ दी है इस आदमी ने। अब ये खामोश बैठने वाला नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है। और इसने बोला है कि मैं देखता हूँ कि कौन आकर मुझे कितने लाइक्स और कमेंट करते और कितने व्यूज़ आते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर ऐसे आएगी। शर्म कर लो, शर्म। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई मतलब माँ जी ने मुझे छोड़ दिया और मेरे साथ मतलब ऐसा किया वैसा किया। काश मेरी जो पहली बीवी थी वो ज़िंदा रहती और वो ना जाती, मैं भी उसी गाड़ी में बैठा हुआ था, और वो दोनों इस दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई, और मैं बच गया। और ये भी कहा कि भाई मैं जो हूँ, अगर वो ज़िंदा होती तो इस वक्त वो मुझे कभी भी अकेला ना छोड़ती। अब मेरे मुंह से बातें निकलवा रहे हो। अनवर चाचा ने कहा था कि आपने खुद ही जो है उन दोनों को मतलब इस दुनिया से रुखसत किया, क्योंकि आपने गाड़ी खाई से फेंकी थी, पता नहीं क्या करी थी। अभी आप खुद ही बता रहे हो गाड़ी आप चला रहे थे, तो जान लेने वाले भी खुद ही आप ही थे, और अब आप उसको याद करके रो रहे हो कि काश वो जिंदा होती। कैसी बातें कर रहा है ये बाबा।
वैसे जब वो जिंदा थी तो आप वैसे भी नचनियाओं को लाके नचाते थे, पैसे फेंकते थे, शराब पीते थे, तो क्या फायदा? ये जरा बताइए। अच्छा वो चली गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई, कम से कम आपके ये भयानक चेहरा तो नहीं देखा ना। मुझे उसके जाने का बहुत दुख है, बहुत दुख है। काश वो मेरे साथ होती। उसको खुद मार के बोलता है काश वो मेरे साथ होती। बाबा आपने तो खुद ही उसको इस दुनिया से रुखसत किया है, आप ही का तो हाथ है उसमें, बकौल आपके भैया जी का। मई नहीं कहती ये भोतान, मई नहीं लगा रही, आपके अनवर चाचा ने लगाया था। कहता है कि भाई मेरी जो पहली बीवी थी जिसको अपने हाथों से इसने ख़त्म किया, कहता है कि वो जो है मैं कहीं जाता था तो कहती थी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। ये होता है मियाँ बीवी का साथ। और ये भी कहती है कि मैं खुद की, कि ये भी मेरी बीवी है। इसको लगता है ये सारी गंदगी करने के बाद जो है माँ जी जो है वो इसे कांटेक्ट कर लेगी या इसके मैसेज के जवाब दे देगी या ब्लॉक अनब्लॉक कर देगी। तो भाई मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ पे फिर इस तरह से आप लोगों को पहले ही ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। जो ये इतना गंद अब बोल के चला गया, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में चल क्या रहा है। यहाँ पे ना बहुत सारी जगहों पे ना सितारा और माँ जी को भी कमज़ोर होता हुआ देख के ना मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग कमज़ोर क्यों पड़ जाती हैं। इनको इस तरह से ना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, अपने लिए एक स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहिए। और अब जब इसने ये सारी बातें कर दी, अब माँ जी जो है वो ब्लॉक या अनब्लॉक करके उसको जाकर बातें सुनाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। माँ जी जो जलालत इसने आपकी करनी थी वो आपकी इन्होंने कर दी है YT पे। अब आप आके सामने से जवाब दें या ना दें वो आपकी मर्ज़ी है। और बहुत बुरा बोला है आपके बेटे के लिए, बोला है कि उन्होंने आपके लिए इतनी घटिया स्टेटमेंट दी है। ये बहुत बड़ा बयान है जो फारूक का सामने आया। मैं तो बस अब देखना चाहती हूँ कि सितारा की अम्मी और सितारा जो हैं वो क्या स्टेप लेती हैं क्या नहीं लेती। बहुत जगहों पे इनके भी फाउल्स होते हैं फारूक को लेके, जब थोड़ा इमोशनल हो जाती है ना, जैसे सुबह हुई है। ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों पसंद नहीं आई? ऑफ कोर्स बेटा है, थोड़ा सा इमोशनल वो हो गई, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पर जो है रिएक्शन दो दायरे के अंदर दो, ये दो दायरे के अंदर दो। हमने तो दायरे के अंदर ही रिएक्शन दिया है, लेकिन आज जो है ना बहुत ही घटिया किस्म की बातें ये बंदा करके गया है। और अब जो है सारी नज़रें इस वक्त जो है वो फारूक की तरफ है। जो फारूक के बारे में जो ये बयान देकर गया है, मैं तो सुन के हैरान हो गई हूँ। जिस तरह से ये बाबा ने आकर बोला कि मेरी जो माँ है उसकी क्या चाल है वो सामने आ जाएगी, कि वो लालची औरत है और वो पैसों के लिए, इसीलिए वो सितारा के साथ है। एनीवे चलिए जी, इसे के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।